नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6 आप देख रहे हैं। समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल वर्ष 2025-26 के लिए विद्यार्थियों को जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के चतुर्थः पाठः संख्या बोध। तो अगर आप इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टीडीएम सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। चतुर्थः पाठः संख्या बोधः। तो विद्यार्थी इस पाठ में दिए गए परिचय को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह आपकी संख्या है। संख्या 1, 2, 3, 4। तो पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। यानी संख्या 1 को पुल्लिंग में एकः, 1 को स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। एकः, एका, एकम। 2 को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंगम में द्वे। 3 को कहते हैं पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, 4 को स्त्रीलिंग में चतस्रः, 4 को नपुंसकलिंग में चत्वारि। तो चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। और नोट आगे दिया है, पंचतः संख्याः त्रिषु लिंगेषु समाना एव। यानी 5 से संख्या के तीनों लिंग समान ही हैं। तो इस प्रकार से 5 से लेकर सभी संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग के हमें शब्द दिए गए हैं, विद्यार्थी इसमें दिए गए सभी अभ्यास को आप अच्छे से पढ़ना सीखें और इसको बोलना सीखें कि हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में संख्या को किस तरह से हम उच्चारण करेंगे और बोलेंगे। अब आगे हम अभ्यास कार्य में देखते हैं और इसका अभ्यास हम प्रारंभ करते हैं। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है 8 इति अंकस्य संस्कृत संख्या भवति। इस अंक का संस्कृत संख्या होता है अष्ट, पंच, सप्त, षट। तो 8 को हम कहते हैं अष्ट। अब आगे दूसरा दिया है, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं। पंच 5, षट 6, सप्त 7, नव 9। तो सही उत्तर होगा सप्त। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रश्न तीसरा है, चत्वारः बालकः वाक्येस्मिन् चत्वारः इति पदे लिंगम अस्ति। चत्वारः यानी 4, चत्वारः बालकः वाक्येस्मिन्, चत्वारः इस पद में लिंग है। तो चत्वारः स्त्रीलिंगम, पुल्लिंगम, नपुंसकलिंगम, एतेषु कोपि न, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप जानते हैं कि चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। तो चत्वारः पुल्लिंग में होता है पुल्लिंगम। इसके आगे प्रश्न चौथा दिया है, मालाः इति पदस्य हेतोः उचितम संख्या पदम अस्ति। मालाः इस पद के हेतु उचित संख्या पद है त्रयः 3, त्रीणि और तिस्रः एतेषु कोपि न। यानी माला जो स्त्रीलिंग में जाएगा तो इसको कहेंगे तिस्रः, बहुवचन तो है ही। अब इसके आगे प्रश्न पांचवा है, 6 इति अंकस्य संस्कृत संख्या अस्ति। इस अंक का संस्कृत संख्या है सस, सठ, सठ, एतेषु कोपि न, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही होगा सठ अर्थात 6। गणनाम कृत्वा, गणना करके संस्कृत संख्येषु रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न 6 में 2 पुस्तकें हैं। तो पुस्तकों के लिए द्वे, द्वौ, द्वे, द्वे। और तीसरा है त्रीणि, ये आपके नपुंसकलिंग में जाएगा त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। फिर इसके बाद ये कितने बने 6, तो हो जाएगा षट। इसके बाद माला है, स्त्रीलिंग में जाएगी, 1 है तो हो जाएगा एका। और इसके बाद स्टार बने हैं तो 5 हैं, तो इसको कहेंगे पंच।
निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। प्रश्न 11वां, कति बालकौ स्तः, कितने बालक हैं? द्वौ, दो बालक। कति मालाः सन्ति, कितनी मालाएं हैं? तिस्राः, तीन मालाएं हैं। 13वां, कति छत्राणि सन्ति, कितने छाते हैं? चत्वारि, चार छाते हैं। प्रश्न 14वां, चत्वारः काः सन्ति, चार क्या हैं? घटाः, घड़े। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य के द्वारा उत्तर। प्रश्न 15वां, कति अजाः सन्ति, कितनी बकरियां हैं? चतस्राः अजाः सन्ति, चार बकरियां हैं। प्रश्न 16वां, कति कंदुकानि सन्ति, कितनी गेंदें हैं? त्रीणि कंदुकानि सन्ति, तीन गेंदें हैं। इसके आगे प्रश्न 17वां, त्रयः काः सन्ति, तीन क्या हैं? त्रयः अश्वाः सन्ति, तीन घोड़े हैं। 18वां, कति दाडमानि सन्ति, कितने अनार हैं? अष्ट दाडमानि सन्ति, आठ अनार हैं। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत, दीर्घ उत्तर लिखना है। लिंगानाम अनुसारम प्रथमतः चतुर्थ पर्यंतम संख्याम लिखत, लिंग के अनुसार प्रथम से चौथी तक संख्या लिखो। तो अब कैसे लिखेंगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। इस प्रकार से पंच, पंच, पंच। तो जबकि हमको प्रथम से एक से लेकर के चार तक ही लिखना था, और पांचवा जो होता है पंच, 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 तीनों में लिंगों में समान होता है, इसके आगे सभी समान होते हैं। प्रश्न 20वां, प्रथमतः 10 पर्यंतम वस्तूनाम प्राणीनाम सहितम संस्कृते संख्या लिखत, प्रथम से 10 पर्यंत वस्तुओं प्राणियों सहित संस्कृत में नाम लिखो। तो आप लिखेंगे एकः वृक्षः, एक पेड़, द्वौ बालकौ, दो बालक, त्रयः अश्वाः, तीन घोड़े, चत्वारः घटाः, चार घड़े, पंच कुक्कुराः, पांच कुत्ते, षट् कपोताः, छह तोते, सप्त शुकाः, सात तोते कबूतर, षट् कपोताः, छह कबूतर, सप्त शुकाः, सात तोते, अष्ट मूषकाः, आठ चूहे, नव मृगाः, नव हिरण, 10 मयूराः, 10 मोर। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।